हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। मार्केट हल्का सा बाउंस बैक कर रहा है। बिटकॉइन $56,000 पे चल रहा है एंड कल के $48,000 को टच करके बिटकॉइन जो है यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है। अब काफ़ी सारे लोग वरीड हैं बिकॉज ऑल्ट कॉइन्स की तो लग गई है एंड बिटकॉइन भी जो है इतना ज़्यादा हेल्दी नहीं लग रहा है। तो क्या यहाँ से मार्केट और क्रैश कर सकता है और द वर्स्ट इज ओवर, इसके बारे में बात करेंगे। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू न्यू है। लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड स्टार्ट टुडेज अपडेट। एज यूजुअल स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के 4 आवर के चार्ट से एंड 4 आवर पे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये जो है एक बाउंस है जो मार्केट में आ रहा है एंड ये बाउंस जो है यहाँ पे थोड़ा स्टेबलाइज हो रहा है 55,100 से $56,000 के बीच में। दिस बाउंस बैक वाज एक्सपेक्टेड। अगर आप हमारे कल के लाइव स्ट्रीम में आए थे, आप लोगों ने पूरी स्ट्रीम देखी थी, तो वहां पे मैंने आपको बताया था दैट वी विल सी अ बाउंस बैक फ्रॉम बिटकॉइन एंड ये बाउंस बैक जो है इस रेंज में आएगा। दिस रेंज विल बी इट एंड जो मूविंग एवरेजेस हैं फिर वो यहाँ पे कंसोलिडेट करेंगे जहां से रिजेक्शन हमें मिल सकता है एंड फिर हम जो है और नीचे जा सकते हैं। तो इसके चांसेस अभी भी जीरो नहीं हुए हैं एंड इस बाउंस बैक का रीजन भी मैंने आपको कल बताया था। वो ये था कि मार्केट में हुई है भारी लिक्विडेशंस। अगर आप लिक्विडेशंस को देखते हो तो $1 बिलियन की लिक्विडेशन हुई थी फ्रॉम द लॉन्ग साइड एंड अब लोग जो शॉर्ट करके बैठे हैं $50,000 से उनको लिक्विडेट किया जा रहा है। तो 24 आवर्स में $366 मिलियन की और लिक्विडेशन हुई है। मार्केट मेकर्स ऐसे ही प्ले करते हैं, दोनों साइड ही ये लोग गेम खेलते हैं एंड ये काफी एक्सपेक्टेड था। अब मैंने कल आपसे एक और चीज बोली थी कि इन केस आप किसी लॉन्ग में स्टक हो, आपका कोई बड़ा लॉन्ग स्टक हो रखा है, तो 56K के आसपास जब बाउंस होगा ट्राई टू डी लेवरेज। जहां पे आप लॉस ले सकते हो, आपकी कैपेसिटी है वहां पे लॉस ले लेना, बिकॉज यहाँ पे डी लेवरेज करने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि मार्केट यहाँ से अगर गिरता है तो फिर हमारे पास नेक्स्ट एरिया 44K ही है। हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए, अपने लॉन्ग वापस खोल लेना, लेकिन यहाँ पे अगर आप डी लेवरेज नहीं करोगे तो आप बहुत बड़े रिस्क में होंगे, स्पेशली लिक्विडेशन साइड पे अगर आपका कोई ट्रेड अटका हुआ है। ठीक है, तो दिस इज माय एडवाइस, बाकी आपकी मर्जी है, आपका पैसा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये पंप जो है अचानक से क्यों आया है। तो अगर आप बाकी वर्ल्ड मार्केट्स को देखते हो, जैसे जापानीज मार्केट जिसके कारण ये मार्केट गिरा था, तो उसने भी अच्छा रिट्रेसमेंट लिया, 30,000 से सीधा 33,000 $3,000 का उसने मूव किया। बट 4 आवर्स में इसका भी बहुत सिमिलर चार्ट है बिटकॉइन की तरह एंड आप देख सकते हो कि मूविंग एवरेजेस किस तरीके से इसको रिजेक्शन दे रही है। अब बिटकॉइन का करंट चार्ट देखोगे कि थोड़ी सी क्लैरिटी लेके आते हैं, थोड़ी ड्राइंग्स में यहाँ पे कम करता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिखेगा दैट वी हैव अ बिग रेजिस्टेंस हियर, वो जो है 56,200 से $57,000 का एरिया। यहाँ पे मैंने अलर्ट भी लगाया है, यहाँ से ये रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रही है एंड नाउ वी हैव अ स्मॉल सपोर्ट फॉर्मिंग ऑन दिस एरिया। तो ये जो है हमें एक छोटी रेंज मिल रही है आज के लिए, जो कि हमारे पास थोड़ा सा रिलीफ बाउंस है उसकी रेंज है। अब ये रेंज जिस साइड ब्रेक होगी उस साइड बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव होगा। अब अगर आप इस बिटकॉइन के मूव को देखोगे तो वॉल्यूम को ऑब्जर्व करो, यहाँ पे हमें एक ही कैंडल में बहुत अच्छी वॉल्यूम मिली, लेकिन जैसे जैसे बिटकॉइन ऊपर जा रहा है वॉल्यूम जो है यहाँ पे डिक्रीज सी हो रही है, यहाँ पे थोड़ा फ्लैट फॉर्म हो गई है। अब ये जो है आपको बहुत एक सिमिलर पैटर्न जो है यहाँ पे भी दिखेगा, विच वॉज क्या पैटर्न है कि मार्केट गिरा, बाउंस बैक हुआ एंड यहाँ पे बॉटम हुआ, मूविंग एवरेजेस ऊपर थी काफी, वहां से फिर नीचे आ गई। ठीक है, ये याद रखना। अगर आप थोड़ा पीछे जाते हो, बैक इन टाइम जाते हो, तो आपको ऐसा सिमिलर पैटर्न यहाँ पे भी दिखेगा कि ये नीचे गिरा, फिर बॉट बैक हुआ एंड फिर ऊपर जाना इसने स्टार्ट किया। इसके साथ साथ वॉल्यूम पहले ऊपर थी, उसके बाद धीरे धीरे नीचे आई, फिर फ्लैट होती गई एंड फिर अचानक से एक और डंप यहाँ पे आता है। इसके बाद सेकंड अटेम्प्ट करता है मूविंग एवरेज ब्रेक करने की एंड उसके बाद जो है इसको अच्छे से ब्रेक करता है। एक पैटर्न आपको यहाँ भी दिखेगा, सिमिलर है काफी, यहाँ पे भी जो है ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे जो है अगेन वॉल्यूम उसी तरीके से मूव करती है एंड फिर मार्केट जो है और थोड़ा यहाँ पे गिरता है, यहाँ पे एक बार ब्रेक करने की कोशिश करता है लेकिन ये फेक आउट होता है और फिर एक और क्रैश आता है। तो ये मत समझना कि यहाँ पे मूविंग एवरेजेस फ्लिप हो गई तो वापस से हम 70 के जाएंगे। देयर इज अ गुड चांस कि मार्केट जो है मूविंग एवरेजेस को फ्लिप कर दे एंड जो है यहाँ से यहाँ पे सीएमए गैप फिल करके फिर नीचे गिर जाए। सीएमए गैप की बात करते हैं तो सीएमए गैप हमारे पास यहाँ पे है अब, विच इज द 59,000 से 60,000 का एरिया, जो अच्छा चांस रहता है फिल होने का। तो हो सकता है बिटकॉइन जो है एक स्पाइक मूव दे यहाँ तक एंड उसके बाद गिर जाए। तो मार्केट अभी भी वीक है, जो इकोनॉमिक्स कंडीशंस हैं वो भी काफी वीक हैं एंड हो सकता है कि इतना जबरदस्त क्रैश ना आए, लेकिन स्लो ब्लीड करके मार्केट रीटेस्ट करता है इन एरियाज को, ऐसा एंटायरली पॉसिबल है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं पीछे का, जब मार्केट यहाँ पे क्रैश हुआ था, तो जब भी मार्केट ऐसे क्रैश करता है, जैसे कि आपके पास दो एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, जैसे कि एक एग्जांपल आपके पास ये है और एक एग्जांपल आपके पास ये है, राइट। तो जब भी ऐसे फास्ट क्रैश आता है तो बहुत सारे लिक्विडेशंस होते हैं, बहुत सारे लॉन्ग्स जो है यहाँ पे लिक्विडेट होते हैं, फिर लोग यहाँ पे शॉर्ट करते हैं एंड लेट शॉर्टर्स होते हैं, उनको लिक्विडेट किया जाता है। फिर मार्केट एक बार रीटेस्ट करता है ये एरिया जो कि लेट लॉन्गर्स को फंसाता है, उसके बाद मार्केट अपना मूव डिसाइड करता है। तो ये एरिया यूजुअली लाइक 90% टू 80 लाइक 85 to 90% ऑफ द टाइम रीटेस्ट होता है यहाँ पे भी। तो इसके कारण यहाँ पे भी एक हाई चांस है कि हम वापस जो है इस एरिया में आए। तो इन केस आपको लग रहा है मार्केट बुलिश है, आपको डिप बाय कर लेनी चाहिए थी, तो आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा, वहां पे आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। एनीवेज कुछ डिप बाइज हमने किए थे, मैंने आपको लाइव
लाइव स्ट्रीम में बताया था मेरे ऑर्डर्स लगे हुए हैं। तो जैसे टाओ हमने किया था 180 पे, तो वहां से उसने अच्छा मूव दिया है, 250 तक ये गया है। सोलाना यहाँ पे अच्छा मूव दिया है, 110 से इसने 130 तक का मूव दिया है। बट मोस्ट ऑफ द ऑल्ट कॉइन्स हैव नॉट गिवन अ गुड रिटर्न। आप इथेरियम को भी देखोगे तो इथेरियम के साथ भी वही चल रहा है, जो मूविंग एवरेज रिजेक्शन यहाँ पे चल रहा है। तो मूविंग एवरेज जब तक फ्लिप नहीं होता है, आई एम नॉट गोइंग टू लॉन्ग एनीथिंग। एंड यहाँ पे मैं मोस्टली मार्केट पे बाइंग भी नहीं करूंगा, क्योंकि जब तक ये फ्लिप नहीं होगा तब तक एक सॉलिड कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिलेगा हमें कि ये मार्केट जो है रिकवर कर रहा है। एंड ऐसे क्रैशेस से रिकवर करने में बहुत टाइम लगता है। अब बात करते हैं कोविड क्रैश की, क्योंकि बहुत सारे लोग लाइक अ लॉट ऑफ पीपल आर कंपेयरिंग इट विद द कोविड क्रैश, जिसमें ये एक एग्जांपल है पोस्ट है वाइज एडवाइस की साइड से। तो यहाँ पे वो इनको कंपेयर कर रहे हैं कि साइडवेज मूवमेंट से एक बड़ा क्रैश नीचे आएगा, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। वो कह रहे हैं कि सिमिलर चीज जो है यहाँ पे भी हो रही है, बड़ा क्रैश आ गया, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है दैट कोविड क्रैश का जो पंप का रीजन था वो ये था कि फेड इंटरेस्ट रेट कम कर रहे थे और बहुत सारा पैसा जो है प्रिंट करके एज कोविड रिलीफ दिया जा रहा था। लेकिन यहाँ पे ऐसा सिचुएशन नहीं हुआ है अभी। तो यहाँ पे इस चार्ट को एज अ रेफरेंस यहाँ पे लेना आई डोंट थिंक इज अ स्मार्ट आइडिया। बाकी अप टू यू। नाउ एक और चीज हम देखते हैं, दैट इज द फेड रेट मॉनिटरिंग टूल। तो यहाँ पे फेड रेट मॉनिटरिंग टूल हमें एक नई चीज बता रहा है, वो ये है कि 4.75 से 5 के बीच में 70% एक्सपेक्टेशन हो गई है। तो पहले हम 25 बीपीएस का एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि रेट डिक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पे आप जो है 70% लोग 50 बीपीएस का रेट डिक्रीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, विच इज वेरी गुड फॉर द मार्केट एंड इज मोस्ट लाइकली व्हाई द मार्केट रिकवर्ड सो फास्ट। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है, दिस इज व्हाट मार्केट इज एक्सपेक्टिंग एंड मार्केट उस तरीके से अपने आप को रीबैलेंस कर रहा है। यूएस मार्केट्स के अगर हम फ्यूचर्स देखते हैं तो इसके भी काफी अच्छे से बाय बैक हो गए। अब ये सपोर्ट यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं, थोड़ा साइडवेज यहाँ पे मूवमेंट रहे कुछ दिन, मार्केट स्टेबलाइज होगा, उसके बाद मार्केट फाइनली डिसाइड करेगा कि उसको किस साइड जाना है। एंड द लास्ट थिंग वी आर गोइंग टू सी इज द ग्रीड एंड फेयर इंडेक्स। तो 17 पे अभी चल रहा है, मार्केट यहाँ पे अच्छा रिकवर किया, 56 तक गया है। तो यहाँ पे होपफुली 25-30 तक आएगा बिफोर डिसाइडिंग कि नेक्स्ट मूव क्या है, जो कि मोस्ट लाइकली डंप ही होगा, क्योंकि रीटेस्ट करना पड़ेगा 50K वाले एरिया को। बट वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, ओनली टाइम विल टेल। दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। प्लीज डू नॉट फोमो इन द मार्केट। याद रखो कि जब भी आप कहीं एंट्री लेते हो तो वहां पे फोमो करते हो, बट जब भी लॉस या एसएल लगाने की बात आती है वहां पे कोई फोमो नहीं करता है। तो ये आदत आपको थोड़ी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि इस टाइप के क्रैशेस अब बहुत हो चुके हैं, पिछले 4 महीने में 3-4 बार हम देख चुके हैं। तो अब तक आपको इससे सीख ले लेनी चाहिए थी। आपको भले ही लग रहा हो कि क्रिप्टो मार्केट इज अ स्कैम, यहाँ पे बहुत लॉस ही लॉस होता है, कभी प्रॉफिट होता ही नहीं है, लेकिन इट इज हाउ इट इज। ठीक है, ऐसा रिवर्स मार्केट भी आता है जब मार्केट बस ऊपर ही जा रहा होता है एंड तब बहुत पैसे भी बनते हैं। पर तब तक आपका गोल होना चाहिए कि यू टेक गुड पोजीशंस एंड यू सर्वाइव, एंड दैट इज माय एडवाइस टू यू। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हियर, जॉइन टेलीग्राम फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गोरी पैग खींचे नीट लफ्ज मेरे हथियार, पहली चोट नोट के सीन जैसे गिल्टीन, ड्रगो में बहरा निकटीन, नशीला पदार्थ आज कश तुझको दूं, पहला पफ मैं ले लूं, चाहता मुझको खून बचले बेटा।